आज बहुत ही खुशी की बात है। आदरणीय माननीय पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए भी, मेरे लिए भी और देश के तमाम उनके शुभचिंतकों के लिए, जिस लड़ाई को हमने जनवरी 2023 से लेकर लड़ा अन्याय के खिलाफ, और उस लड़ाई में जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर FIR नंबर 77/23 थाना कनाट प्लेस दर्ज हुई थी, जिसमें कुछ लोग साजिशन राजनीतिक षड्यंत्र के साथ पोक्सो एक्ट को शामिल करना चाहते थे और उनको राजनीतिक सामाजिक रूप से मिटाना चाहते थे और WFI पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। हरियाणा के भी कुछ राजनीतिक दल इस तरह से साजिश में शामिल थे, लेकिन आज सबका पर्दाफाश हो गया और दिल्ली की माननीय पटियाला हाउस कोर्ट की ऑनरेबल सेशन जज गोमती मनोचा जी ने FIR नंबर 77/23 में PS कनाट प्लेस में केस को जो चल रहा था, जिसमें 15 जून 2023 को बयान हुए थे, 1/8/23 को उसके बयान फिर चले और उसमें यौन शोषण ये सब चीजें रखी गई थी। लेकिन माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को उसमें केस आज पटियाला हाउस कोर्ट की माननीय अदालत ने बंद कर दिया है। पूरा केस अब बंद हो गया है और ये सत्य की जीत है। जिस तरह से उनके पूरे परिवार और उनके पूरे राजनीतिक जीवन, जिन्होंने 55 कॉलेज के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड जैसे पास के अनेकों राज्यों के छात्रों को पढ़ाने का काम किया, छात्राओं को पढ़ाने का काम किया, WFI के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और कुश्ती के लिए देश और दुनिया में नाम कमाने के लिए अपना तन मन धन लगाकर उन्होंने कार्य किया और उन पर ऐसे गंभीर झूठे षड्यंत्र के साथ साजिश, एक राजनीतिक छवि करने के लिए जलन करने वालों ने, ईर्ष्या करने वालों, कैसे WFI के इतने दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, इस बात की परेशानी, राजनीतिक छवि खराब करने के लिए परेशानी। लेकिन ऐसे विरोधियों पर आज उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि लोग उन्हें चाहते थे बदनाम करना और उसके बदले उल्टा ही हुआ। चुनाव में उसी उम्र में उनके सांसद बेटे को संसद बना, उनकी धर्मपत्नी सांसद रह चुकी, बेटा विधायक है वर्तमान में, तो लोग परिवार को लांछन लगा के करना चाहते थे। लेकिन सत्य की जीत होती है। हम सबको ब्रजभूषण शरण सिंह जी को, जिन्होंने अयोध्या, गोंडा, हनुमानगढ़ी में बहुत कार्य किए, अयोध्या के प्रभु श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में जो रथ आदरणीय अडवाणी जी गुजरात के लेकर के अयोध्या में सोमनाथ से लेकर अयोध्या की यात्रा की, उसके रथ के चालक रहे आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी और उनको पूरी देश इस बात के लिए जानता है, सराहा करता है। लेकिन ये सत्य की जीत है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। परेशानी हुई, बहुत से लोग जो बाद में जेल में गए, तिहाड़ जेल में, लेकिन उससे पहले उन्होंने राजनीति करने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर को एक आंदोलन का रास्ता बना लिया और इस तरह से लोगों ने राजनीतिक रूप से उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया। लेकिन वो सच्चे थे, लेकिन सच कितने दिन बाद निकल के आता है, ये आज सिद्ध हो गया कि 2023 जनवरी की लड़ाई आज मई के इस महीने में 25 में जाके समापन जीत के साथ हुई, विक्ट्री के साथ जीत हुई। जीत जो सारी दुनिया देख रही है। जो लोग विरोधी थे उन्होंने खुद आके स्वीकार करना पड़ा उन्हें कि हां, सच्चाई ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, सत्य थे वो और सत्य के लिए लड़ाई लड़ी और सत्य की जीत होती है। प्रभु श्री राम पर भी उन्हें भरोसा था। मुझे भी पहुंचने का अवसर मिला हनुमानगढ़ी और अयोध्या, सरयू माता की आरती में बुलाया गया मुझे, मैं पहुंचा और मैं उस समय भी कामना करके आया था अयोध्या में सरयू माता से, प्रभु श्री राम से, हनुमान जी से, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता से कि सत्य सामने आना चाहिए। लोग बहुत बदनामी दे रहे हैं, बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लगातार लगाते रहे,
लेकिन आज उन सब आरोप प्रत्यारोप का पर्दाफाश हो गया, पटाक्षेप हो गया, जीत हुई और समस्त परिवार जो आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक परिवार, सामाजिक परिवार, आर्थिक परिवार और उनके क्षेत्र से जुड़े हुए उनके संसदीय क्षेत्र के लोग, जो उन्होंने लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में लगातार कई वर्षों तक सांसद के रूप में लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया। उनकी धर्म पत्नी जी ने भी सांसद के रूप में कार्य किया। आज उनके वर्तमान में बेटे पूरी तरह से अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए सांसदीय जीवन में लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। वो दिख रहा है। उनके बेटे एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश की लगातार जनता की सेवा के लिए संकल्पित है। जो परिवार सदैव लोगों के लिए समर्पित रहा, लेकिन मौका मिलने पर कुछ राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक उल्लू साधने के लिए, हरियाणा से भी कुछ लोग ऐसे रहे और WFI पे कब्जा करने के लिए, अपना आधिपत्य करने के लिए उन्होंने साजिश रची, जिसका पर्दाफाश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद उनके समर्थकों को। हमें भी जिन लोगों ने साथ दिया, हमारा भी सहयोग किया, बहुत तरह से सहयोग किया, हर तरह से उनका भी धन्यवाद। उनके परिवार ने जो अथाह उस समय के उस पीड़ा को सहा, उस दर्द को सहा, उस डिप्रेशन को सहा, जिसको बाद में तो अब न्याय मिला है, लेकिन समय बहुत लगता है। इसे ही कहते हैं जस्टिस में डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अंत भला तो सारा भला। और ये जनता देख रही है और सब उनकी जनता, उनके सभी सिस्टम को बधाई। और आदरणीय पटियाला हाउस की माननीय गोमती मनोचा जी को, जो एएसजे हैं, एडिशनल सेशन जज, जिन्होंने FIR नंबर 77/23 में PS का नोटिस, जिसमें FIR दर्ज होने के लिए कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज हुई। नीचे कहीं कंप्लेंट नहीं दी, कोई शिकायत नहीं दी, कोई कमिश्नर को, ACP, SHO को कंप्लेंट नहीं दी, सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। तो उसके बावजूद भी वो जीत हुई और सबने देखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद, जो FIR उनके आदेश पर दर्ज हुई, आज उसका समापन हो गया और पूरी तरह से बंद हो गई। अब किसी को एन केन प्रकारेण कुछ भी कहने के लिए, बुराई करने के लिए अब कोई उन्हें ऐसा नहीं रहेगा, कोई ऐसा उन्हें अवसर नहीं आएगा, क्योंकि सत्य जीत चुका है, झूठे का मुंह काला हो चुका है और सबके सामने सच्चाई आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, जिसे कहते हैं एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। आज न्याय सबको मिलते हुए आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के केस में दिखा भी है और मिला भी है और लोगों ने आत्मसात भी किया है। ये खुशी का अवसर है, ये शेयर करने का अवसर है। ये सब हम आनंद को शेयर करें, एक दूसरे में बांटें और उसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।